Question number 61. Solve 2p minus 1 equal to 23. 2p minus 1 equal to 23. इस इक्वेशन से हमें p की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो ये -1 है तो ये होगा +1, implies that 2p equal to 24. So therefore p equal to 24 divided by 2. तो ये होगा 12. So p equal to 12, which is the required answer. और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS is equal to 2p minus 1. तो p की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। p equal to 12. So we get 2 into 12 minus 1. So 24 minus 1 equal to 23, equal to right hand side. Hence verified. Question number 62. Solve 4p minus 2 equal to 18. 4p minus 2. तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज होगा। ये -2 है तो ये होगा +2, implies that, और फिर इनको ऐड करेंगे ये 20. सो देयरफॉर p इक्वल टू 20/4, 5, which is the required answer. और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS is equal to 4p minus 2, और सिंपली हम यहाँ पे p की वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे कि इसका ये RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा। 20 minus 2 equal to 18, equal to right hand side. Hence verified. Question number 63. Solve 3m minus 14 equal to 4. 3m minus 14 इक्वल टू 4. तो इसमें हम इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड के तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो ये -14 है तो ये होगा +14, implies that 3m equal to 18. So therefore m equal to 18/3. और 3 के टेबल से ये होगा कैंसिल, 6 3 जा 18. सो m इक्वल टू 6, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3m minus 14, और अब हम इस m की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग m इक्वल टू 6, सो वी गेट 3 into 6 minus 14, और 18 में 14 लेस करेंगे ये होगा 4, इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence verified. Question number 64. Solve 3x minus 5 equal to 0.
3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें हम इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, तो ये होगा -5 है तो ये होगा +5, क्योंकि 0 के साथ ऐड करेंगे 5 भी होगा। सो देयरफॉर x इक्वल टू 5/3 आंसर। और फिर हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग, लेफ्ट हैंड साइड equal to 3x minus 5. Now putting x equal to 5/3, तो ये होगा 3 से 3 कैंसिल, 5 minus 5 equal to 0, hence verified। Question number 65. Solve 2x minus 3 equal to 7. तो जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट। तो हम इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इसके साइन चेंज होगा। ये -3 है तो ये होगा राइट हैंड साइड की तरफ +3। सो देयरफॉर x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, और ये 5 टाइम्स होगा। सो x इक्वल टू 5, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2x minus 3. Now putting x equal to 5, so we get 2 into 5 minus 3 equal to right hand side, hence verified। Question number 66. Solve 7x minus 9 equal to 16. 7x minus 9, तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली इस कांस्टेंट वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड की तरफ पहले ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये होगा 16 + 9। सो 7x equal to 25. So therefore x equal to 25 divided by 7 आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 7x minus 9, तो x के प्लेस में हम यहाँ पे पुट करेंगे 25/7। ये 7 से 7 कैंसिल, सो 25 minus 9 इक्वल टू 16 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 67. सॉल्व 14y minus 8 equal to 13. तो जनरली हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सेपरेट करते हैं और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये कांस्टेंट है तो इसको राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव में होगा। सो 14y इक्वल टू ये होगा 21। सो देयरफॉर y इक्वल टू
21 डिवाइडेड बाई 14, और ये बहुत 7 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 7 3 जा 7 2 जा, सो y इक्वल टू 3/2 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग, इसका LHS है ये 14y माइनस 8। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 3/2, सो वी गेट 14 इंटू 3/2 माइनस 8, तो ये होगा 7, और 7 3 जा 21 equal to right hand side, hence verified। Question number 68, solve 3n minus 2 equal to 46। तो इस इक्वेशन से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसमें हम सिंपली कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, तो ये होगा +2, सो 3n इक्वल टू 48, सो देयरफॉर n इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3, तो ये होगा 3 1 जा 6, सो n इक्वल टू 16 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग, LHS इक्वल टू 3n माइनस 2। नाउ पुटिंग n इक्वल टू 16, so 3 into 16 minus 2 equal to 48 minus 2, hence verified। Question number 69, solve 12p minus 5 equal to 25। 12p minus 5 equal to 25, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट वाले टर्म को, तो इस -5 को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, तो ये होगा +5। 12p इक्वल टू 30, so therefore p इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 12, और ये बहुत इसको कैंसिल करते हैं 6 का टेबल से, 6 5 जा 30 और ये 6 2 जा, सो p इक्वल टू 5/2 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 12p माइनस 5, और फिर हम इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे पुट कर देंगे p की वैल्यू को, सो वी गेट 12 इंटू 5/2 माइनस 5, इससे ये कैंसिल होगा 6, और 6 5 जा ये 30 माइनस 5 25, hence verified। Question number 70, solve 3p minus 10 equal to 5। 3p minus 10 equal to 5 implies that 3p इक्वल टू, तो इसमें
हम कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ सेपरेट कर लेंगे। तो -10 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +10। 3p = 15। Therefore p = 15/3. So p = 5, which is the required answer. अब हम चेक करेंगे इसके सॉल्यूशन को। LHS = 3p - 10. Now putting p = 5, so 3 × 5 - 10, 15 - 10 = 5. Hence verified. Question number 71. Solve 5x - 2 = 18. 5x - 2 = 18. तो इसमें हम सबसे पहले इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये होगा +2. सो इम्प्लाइज दैट 5x = 20. So therefore x = 20/5 और ये 5 से कैंसिल होगा, 5 4 जा, so x = 4, which is the required answer. और अब हम इसके सॉल्यूशन को चेक करेंगे। चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड is equal to 5x - 2 और यहाँ पे हम x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। पुटिंग x = 4, so we get 5 × 4 - 2, 20 - 2 = 18 = RHS, hence verified. Question number 72. Solve 3x - 5 = 13. 3x - 5 = 13. तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो यहाँ ये 5 कांस्टेंट है, तो इसको राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, +5. So 3x = 18. Therefore x = 18 divided by 3. तो ये होगा 6. So x = 6, which is the required answer. और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS = 3x - 5 और यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। So we get 18 - 5 = 13, RHS, hence verified. Question number 73. Solve 4x - 1 = 7. 4x - 1 = 7. तो इसमें हम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो ये इस 1 को राइट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये होगा +1. सो 4x = 8. Therefore x =
8/4 और ये होगा 4 2 8. सो x इक्वल टू 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. और अब हम इसके सॉल्यूशन को चेक करेंगे. चेकिंग LHS इक्वल टू 4x माइनस 1. तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2. सो वी गेट 4 इंटू 2 माइनस 1. सो इक्वल टू 8 माइनस 1 7 इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस वेरीफाइड. Question number 74. Solve 15/4 minus 7x equal to 9. 15/4 minus 7x equal to 9. तो जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को. तो इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा 9 minus 15/4 implies that minus 7x equal to, और फिर इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 36 minus 15. minus 7x equal to, तो इसमें माइनस करेंगे ये होगा 1. ये 21/4. सो देयरफॉर x इक्वल टू 21/4 इंटू माइनस 7 और ये 7 से कैंसिल करेंगे ये होगा 3. सो इक्वल टू माइनस 3/4 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे. चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 15/4 minus 7x. सो 15/4 माइनस यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे. यह है -3/4. सो 15/4 और इसमें पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस और ये 21/4 और फिर इनका एलसीएम लेंगे तो बोथ के डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो इनके न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा. 36/4 और ये 9 से कैंसिल होगा इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 75. सॉल्व 4y minus 2 equal to 1/5. 4y minus 2 equal to 1/5. तो जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को. तो ये 2 कांस्टेंट है तो इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये होगा +2. सो 4y इक्वल टू और इसमें एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 5. 1 + 10. So implies that 4y equal to 11/5. और फिर इसको हम इस 4 को या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये होगा 5 4 जो 20y equal to 11. So therefore y equal to 11/20 which is the required answer. और अब हम इसको चेक करेंगे इसके सॉल्यूशन को. LHS इक्वल टू 4y minus 2. नाउ पुटिंग y इक्वल टू 11/20. तो y के प्लेस में 11/20 लिखेंगे. ये 4 का टेबल से कैंसिल होगा 4 5. सो इक्वल टू 11/5 माइनस 2 और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 11 -
10/5 equal to 1/5 RHS, hence verified. Question number 76. Solve 3/5 x minus 6 equal to 3. 3/5 x minus 6 equal to 3. तो इसमें हम कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे. यहाँ पे कांस्टेंट है ये 6, तो ये होगा +6. सो 3/5x इक्वल टू 9 और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 3x इक्वल टू 9 इंटू 5. So therefore x equal to 9 into 5 upon 3. 3 से कैंसिल करेंगे इसको, so 15, which is the required answer. और अब हम इसके सॉल्यूशन को चेक करेंगे. चेकिंग. तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा. सो इक्वल टू 3/5 इंटू 15 माइनस 6, तो ये हो रहा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड. Question number 77. Solve 2y minus 1/2 equal to -1/3. तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये हाफ जो है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +1/2 और फिर इसमें 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 6. 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये होगा -2 और ये 3. सो 2y इक्वल टू 1/6 और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 6 2 जा 12y और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1. सो देयरफॉर y इक्वल टू 1/12 आंसर. और अब हम इसके सॉल्यूशन को चेक करेंगे. हेयर LHS इक्वल टू 2y minus 1/2. Now putting y equal to 1/12. So 2 into 1/12 minus 1/2. ये 6 टाइम्स से कैंसिल होगा. सो इक्वल टू 1/6 माइनस 1/2 और 6 और 2 का एलसीएम ये होगा 6. 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 और इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3. सो इक्वल टू और ये होगा -2/6 और 2 के टेबल से ये होगा 2 1 जा 2 3 जा इक्वल टू -1/3 इक्वल टू RHS, hence verified. Question number 78. Solve 2x minus 1/2 equal to 3. 2x minus 1/2 equal to 3. तो इस क्वेश्चंस में यहाँ पे इस जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +1/2 और फिर इनमें हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 2 और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे होगा
2 और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1, implies that 2x इक्वल टू 7/2 और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 4x इक्वल टू 7, सो देयरफॉर x इक्वल टू 7/4 आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग, LHS इज इक्वल टू 2x माइनस 1/2 और फिर यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे 7/4, सो वी गेट 2 इंटू 7/4 माइनस 1/2, सो 7/2 माइनस 1/2 और इनका एलसीएम होगा 2, सो 6/2 RHS, hence verified। Question number 79. Solve 3m equal to 7m minus 8/7. 3m equal to 7m minus 8/7। तो इसमें हम जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो इस 7m वेरिएबल है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -7m इक्वल टू -8/7, इम्प्लाइज दैट। और 7 में 3 लेस करेंगे ये होगा 4m, बट इसमें ये देखना है ग्रेटर कौन है, 7m ग्रेटर है 3m से तो इसका साइन यूज होगा, ये होगा माइनस। और यहाँ पे हम इसे माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 28m इक्वल टू 8, सो देयरफॉर m इक्वल टू 8/28 और इस बोथ को 4 का टेबल से कैंसिल करेंगे, ये होगा 4 2 जा 8 और ये होगा 7, सो 2/7 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग, इसमें LHS इक्वल टू 3m, तो इसमें हम LHS और RHS दोनों में m की वैल्यू 2/7 पुट करेंगे। पुटिंग m इक्वल टू 2/7, सो 3 इंटू 2/7 तो ये होगा 6/7 और फिर हम RHS में भी m की वैल्यू को पुट करेंगे। पुटिंग m इक्वल टू 2/7, सेवन से ये वाले 7 कैंसिल हो रहा है, 2 माइनस 8/7 और फिर इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 14 माइनस 8/7, सो इक्वल टू 6/7, सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, hence verified। Question number 80. Solve 2b/3 minus 5 equal to 3. 2b/3 minus 5 equal to 3। तो इस कांस्टेंट वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +5, सो 2b/3 इक्वल टू
8 और फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 2b इक्वल टू 8 इंटू 3। सो देयरफॉर b इक्वल टू, और ये 2 से कैंसिल होगा, सो 12 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। तो इसमें हम LHS में b की वैल्यू को पुट करके ये RHS 3 ला के दिखाना है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं b इक्वल टू 12, 2 इंटू 12 बाई 3 माइनस 5, तो ये होगा 4 और 4 टू 8, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड।